अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम मुख्तार। दोस्तों, आज एक अजीम मुफक्किर, शायर, आर्टिस्ट, फिलोसोफर की बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है खलील जिब्रान। खलील जिब्रान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1883 में आप लिबनान में पैदा हुए। आपको याद रहे कि लिबनान उस वक्त ऑटोमन अम्पायर के कब्जे में था, और इसी वजह से इनकी लिखत में हमेशा आपको आज़ादी आज़ादी के ख्वाब बुनते हुए नजर आएंगे। एक जगह लिख रहे हैं कि कोई सोया हुआ हो तो उसको उठाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आज़ादी का ख्वाब देख रहा हो, लेकिन फिर खुद ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं, अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको उठाऊंगा, और उसको उठा के मैं उसके साथ आज़ादी की बातें करूंगा। ख्वाबों में आज़ादी नहीं मिलती। 1895 में आप अपनी फैमिली के साथ यूएस माइग्रेट कर गए, लेकिन हमेशा बदन आपका पेरिस में रहा, अमेरिका में रहा, रूह आपकी हमेशा लेबनान में रही। खूबसूरत शायर हैं, आफाकी शायर हैं। एक जगह लिख रहे हैं, द सी स्लीप्स नॉट। मैंने साइड में जाके लिखा है कि हसन दस्त सिंधी में कहता है, छो समंदर छो भला सुने ही न तू। वही बात। देखें, शायर जो होते हैं वो बाउंड्रीज के अंदर कैद नहीं किए जा सकते। इवन वक्त भी उनको कैद नहीं करता। किसी भी सदी में पैदा हो, उनके ख्यालात जाके मिलते हैं एक दूसरे से। यहाँ ओ माय डियर ब्रदर में यही ख्याल पेश किया है जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब ने 18वीं सदी में पेश किया है कि पाए कान कमान में मियाँ मार ममूम, पाए कान कमान में मियाँ मार ममूम, मुंह में आई तूम मनता तो जो ही तोखे लगे। कि जो तुम मुझे जिस तरह ट्रीट कर रहे हो, कि मुझे नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। मुझे अगर मारोगे, कमान में तीर डाल के अगर मुझे लगा रहे हो, तो ये मुझे नहीं, आप अपने आप को लगा रहे हो। एक जगह पे लिख रहे हैं कि मुझे अपने वतन से प्यार है, अपने वतन के वासियों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर वही वतन के लोग मेरे पड़ोसी मुल्क पे जाके कब्जा करें, वहाँ की औरतों को बेवा करें, वहाँ के बच्चों को यतीम करें, तो मुझे उस वतन से नफरत है। मुझे अपने घर से प्यार है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, लेकिन अगर उस घर पे कोई आके सदा दे तो मुझे खाना चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, और उसको मना किया जाए, तो मुझे उस घर से नफरत है। वो घर मस्मार होना चाहिए, नेस्तो नाबूद होना चाहिए। देखें, शायर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। एक आफाकी शायर जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उसका कोई वक्त नहीं होता। उसको आप के तो बंद नहीं रख सकते किसी भी बाउंड्रीज में, किसी भी वक्त में। इसलिए तो तकरीबन एक सदी गुजर गई है। 1931 में फोत हुए अमेरिका में, और 2025 में भी हम बात कर रहे हैं। इनकी जो किताब है द प्रॉफिट, 100 से ज्यादा जुबानों में उसके तराजुम हो चुके हैं। एक जगह लिख रहे हैं कि जिस हकीकत को किसी प्रूफ की जरूरत हो, तो वो आधा सच होता है। कितनी बड़ी बात है। एक जगह लिख रहे हैं कि किसी इंसान को अगर कोई पुलिस वाला जेल लेके जा रहा है, तो जो दिख रहा है उस पर आप एतबार नहीं करें। हो सकता है उसके पीछे कोई और हकीकत बिना हो। अगर दो लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो किसी को भी जालिम या किसी को भी मजलूम नहीं ठहरा। आपको नहीं पता कि जो आप सीन देख रहे हैं उसके पीछे हकीकत क्या है। हकीकत पे जाए, दिखावे पे नहीं जाए। एक जगह लिख रहे हैं कि जो लिखारी है वो तखय्युल करता है अपने जज्बात, अपने ख्यालात से, लेकिन उसको जो लिबास पहनाता है, उसको जो कपड़ा पहनाता है, वो अल्फाज का पहनाता है। कहता है तुम खाते ज्यादा हो, चलते कम हो। तुम खाते ज्यादा हो, चलते कम हो। तो फिर इस तरह क्यों नहीं करते कि तुम हाथों पे चलो, पाम्स, हाथों की तलियों पे चलो,
और टांगों से खाओ। इतना खूबसूरत लिखा है, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि हमारे पास चीजें, हम खुद बहुत हकीकत से आशना नहीं रहना चाहते। एक जगह खुद भी लिखा है कि एक बंदा जिसका मुंह रेत में डाला हुआ है, उसने कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कबूतर की तरह आंखें उसने बंद की हुई हैं, हकीकत से उसको उसने अपने आप को छुपाया हुआ है, लेकिन हकीकत तो नहीं छुपती। द विजन तकरीबन 100 पेजेस की ये किताब है। उसको तर्जुमा किया है जॉन आर आई कोले साहब ने, और उसको नाम दिया है प्रोज पोएम्स का, जिसको हम कह सकते हैं नसरी नज़म, इक्तिबासात हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सेप्ट कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों से उठा के एक किताब उन्होंने शाया की है, खूबसूरत किताब है। आप अपने खित्ते से बाहर के लोगों को पढ़ेंगे, अपनी ज़ुबान से अलग ज़ुबानों को, आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी के बहुत बड़े तो शायर थे ही, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में बहुत बड़े, एक इसे समझें कि उन्होंने नया एक रिदम पैदा किया। जो पुरानी ज़बान थी अरबिक की, और जो अरबिक में उस वक्त लिखा जाता था, उस सब चीज़ों को चैलेंज करके एक नई अपनी डायमेंशन पैदा की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।